दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमें शांति प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला और हमें स्वास्थ्य के संबंधी कई टिप्स देने वाला, हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाला, धर्म दर्शन की बातें बताने वाला, वैश्विक स्तर और पूरे विश्व की बातों के बारे में, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा के संबंध के अंदर सारी बताने वाला, होलिस्टिक विषयों के बारे में बात करने वाला, अध्यात्म विज्ञान की बात करने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और हर विषय के अंदर सागर सी गहराई होती है, पर्वत सी ऊंचाई होती है और हर विषय को सांगोपांग किया जाता है। हर विषय को जो है वो मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, शोध परक बनाया जाता है, ताकि कि हर व्यक्ति उसमें से खुराक मिले, हर व्यक्ति को कुछ दिशा दर्शन मिले, हर व्यक्ति को शिक्षा ले सके। इसी क्रम के अंदर हम एक महान आज विशाल दार्शनिक विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है कि क्षमा का अंतर्दर्शन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, क्षमा का अर्थ होता है माफ करना। किसी व्यक्ति ने कोई गलती करी है, उसके लिए उसको क्षमा कर देना और उसकी माफी को माफ कर देना, यह क्षमा कहलाता है। उसके लिए अंग्रेजी में शब्द आता है सॉरी, और जैन दर्शन में शब्द आता है मिच्छामि दुक्कडम, और ये आता है खमत खामना। ये शब्द जो है क्षमा के लिए यूज किए जा सकते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा जो है वीर का भूषण है। कोई भी कायर व्यक्ति है, किसी को क्षमा नहीं कर सकता। जो वीर होता है वही क्षमा कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, जो कर्मवीर होता है वही धर्मवीर होता है। यानी क्षमा व्यक्ति वही कर सकता है जो कि सहनशील हो और उसके साथ सूरवीर हो, वही कर सकता है, कायर व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्षमा का हम जो दार्शनिक पक्ष देखें तो क्षमा से हमारी समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। बड़ी बड़ी समस्याएं, चाहे कोर्ट की समस्या हो, चाहे घर की समस्या हो, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, सारा क्षमा से हो सकता। क्षमा के अंदर इतनी पावर है कि क्षमा सभी समस्याओं का समाधान ला सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए दो भाइयों के बीच के अंदर बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट होते होते इतना बढ़ गया कि वह सारी कार्रवाई कोर्ट तक चली गई और कोर्ट के अंदर कई वर्षों तक जो है वह कार्रवाई चलती रही। उसके बाद के अंदर जो उनके बीच बचाव किया उनके गुरु ने, और गुरु ने कहा कि अगर तुम दोनों मेरे भक्त हो और तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो, मुझे मीडिएटर मानते हो, मुझे मध्यस्थ मानते हो, तो तुम मेरी बात सुनो। तो उन्होंने एक एक की बात सुनी, दोनों की बात सुन करके, और उन्होंने उसका निपटारा किया और कहा कि एक दूसरे से क्षमा याचना करो। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से क्षमा याचना की। कई वर्षों के जो है वो समय के साथ के अंदर जब वो इतना परेशान हो रहे थे, इतना उन्होंने पैसे का खर्च किया, समय का खर्च किया और वो उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाए, और वह गुरुजी ने क्षमा भाव से जो है वह उसको ही समाधान कर दिया। क्षमा के माध्यम से हम अपने शत्रु को मित्र बना सकते हैं। क्षमा के माध्यम से हम किसी का हृदय जीत सकते हैं। अगर एक बेटा अपने बाप से बराबर क्षमा का भाव रखे तो उसका प्रिय पुत्र बन सकता है। एक जो है वो अगर मान लो बहू सास के साथ में क्षमा का भाव रखे तो उसकी प्रिय बहू बन सकती है। इतनी क्षमा के अंदर ताकत है। हम भगवान महावीर के क्षमा जीवन को लेकर के देखते हैं कि भगवान महावीर ने जब जो है 30 वर्ष की अवस्था के अंदर संन्यास ग्रहण किया तो उनके पास में जो है वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान, 4 ज्ञान थे। तो उन्होंने जो है संन्यास ग्रहण करते ही, साधु बनते ही उन्होंने अपने शरीर को वोसरे कहा, यानी शरीर के प्रति जो है सभी प्रकार का मोह का त्याग कर दिया। और उन्होंने कहा कि कोई भी प्राणी, कोई भी पशु पक्षी मेरे शरीर को किसी तरह का आघात पहुंचाए तो मैं उसके प्रति जो है राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं क्षमा भाव में रहूंगा। और वो इतना कह करके आत्म प्रकोष्ठों के अंदर चले गए। अब देखिए भगवान महावीर के पूर्वकृत कर्मों के कारण उनको कितने कितने लोगों ने सहन किया। उनके कानों के अंदर कीले मारे गए और ग्वालों ने जो है उनके दोनों जो है पांव को जो है वो
वो अंगीठी बना करके और उसके ऊपर जो है खीर वगैरह बनाई, और उसके बाद संगम देवता ने एक रात्रि में 20 मरणांतिक कष्ट दिए, इतने कष्ट दिए। कभी वो सिंह बना, कभी उन्होंने जो है वो हाथी बन करके सूंड में लेकर के भगवान को पछाड़ दिया, कभी भगवान के माता पिता का रूप बना करके उनको रिझाने लगा, और कभी भी जो है वो एक सर्प देवता बन करके पानी बरसाने लगा। इस तरह से 20 मरणांतिक कष्ट दिए, सांप के रूप के अंदर डसने लगा, और का मरणांतिक कष्ट देने के बाद के अंदर संगम देवता का जो अवधि 6 महीने की अवधि थी, हुआ ये है कि जो इंद्र देवता ने ये घोषणा करी कि मनुष्य लोक के अंदर भगवान महावीर जो है एक बड़े क्षमा वीर जो है प्रतिमूर्ति है। तो इस बात का जो संगम देवता को जो है वो जलन हुई, उनको ईर्ष्या हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने जो है वो उन्होंने इंद्र को कहा कि मैं जाकर के उनकी क्षमा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इंद्र भगवान के जो जितनी क्षमा का और उनकी जो क्षमता थी, वो क्षमता का जो है विश्वास वो प्राप्त करने के लिए, और लोगों को जो है उनके प्रति अविश्वास दी, तो उन्होंने उसको आज्ञा दे दी और 6 महीने की अवधि दी। 6 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद के अंदर जब जो है वो वापस जो जाने लगा, तो उन्होंने भगवान महावीर को कहा कि बताइए मैं आपको कैसा लगा। उन्होंने कहा भाई एक जो है वो कोई भी व्यापारी है, उस व्यापारी का माल जो है वो ऐसा है कि खराब होने वाला है, फ्रूट है, सब्जी तरह, और शाम हो गई और शाम के समय के अंदर वो चाहता है कि मेरा माल बिक जाए। उस समय में एक दूसरा व्यक्ति आता है और उसका माल जो 1 रुपए का माल 1.25 रुपए में लेता है। उसी तरह से तुम तो मेरे परम हितैषी हो, मेरे जन्म जन्मांतर के जितने पूर्व कर्म है उन कर्म के अंदर तुमने मेरा जो है वो बहुत जो सहयोग किया, उस कर्म को खपाने, उसी कर्म की निर्जरा करने में तुम तो मेरे को बहुत प्रिय लगते हो। तो वो नतमस्तक हो गया, उसने क्षमा मांगी। ये हमारे क्षमावीर भगवान महावीर का उदाहरण है। उसी तरीके से क्षमा का मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि एक ऐसा पुत्र था जो कि वो माता से जो है बहुत घृणा करता था, ईर्ष्या करता था, और माता का उसने सिर काट दिया, और उस सिर को लेकर के और वो दूसरी जगह जा रहा था। तो थोड़ी देर के बाद में उस व्यक्ति को ठोकर लगी, और ठोकर लग करके उस माँ का सिर जो है उस व्यक्ति के पैर के अंदर पड़ गया। तो माँ का सिर बोला कि बेटे तेरे पांव के अंदर चोट तो नहीं लगी है, देखिए कितना क्षमा का भाव है। उसने तो उसका सिर काट दिया और वो बेटे को कह रहा है कि तेरे को कोई चोट नहीं लगी। ऐसे ऐसे क्षमा के उदाहरण हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति को उठा करके देते हैं तो क्षमा से भरा हुआ है, और क्षमा जो है वह की जाए तो वो उससे बहुत बड़ा जो हमें फायदा होता है। और हमारे धर्म दर्शनों के अंदर बताया गया कि 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो है वो 84 लाख जीवा योनि तो उत्पत्ति स्थान है, और उसके अंदर असंख्य अनंत जीव है। उन जीवों के साथ में हम जन्म जन्मांतर जो है वो कई तरह के मन वचन का ऐसे कार्य करते हैं, तो कार्य करने से हमें कई दोष हो जाते हैं। 18 तरह के दोष हम अर्जन करते हैं। 18 तरह के दोष कौन से हैं? प्राणातिपात, मर्सावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, माया, मर्सा और मिथ्या शल्य पाप। इन 18 दोषों, इन 18 पापों, इन 18 जो नेगेटिव थॉट्स के कारण जो है हम एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर राग द्वेष करते हैं, और एक दूसरे के स्वयं दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। तो वो तकलीफ और दुख देने के कारण में हमारे कर्मों का बंधन होता है, और वो कर्मों का बंधन जो है वो क्षमा के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसको प्रतिक्रमण बोला जाता है। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कि अपने द्वारा अर्जित किए हुए दोषों को जो है वो जिस तरीके से हम कपड़े के ऊपर जो डिटर्जेंट पाउडर लगा करके और उसको एकदम जो है वो दाग रहित करते हैं, उस तरीके से हमारे दोषों को धोना, हमारे दोषों के प्रति क्षमा याचना करना, भगवान से क्षमा याचना करना कि भगवान मेरे से बहुत बहुत दोष हो गए, मुझे क्षमा करो। और जिसके साथ के अंदर जो है हमारे दोष हो गए हैं उसकी शुद्ध आत्मा को ध्येय करके और उससे जो है आप क्षमा याचना मांगो, तो वो अव्यबाध आत्मा आपको क्षमा करती है। इसी तरह से प्रतिदिन 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों का आह्वान करो, आह्वान कर से उनको निवेदन करो कि मैं आपको शुद्ध हृदय अंतःकरण से आपके द्वारा संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत मैंने आपका कोई भी दिल दुखाया, आपके प्रति आपको कोई दुख दिया है, तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इस तरीके से क्षमा करने से अव्यबाध आत्माएं क्या होती है कि
अव्ययवाद आत्मा जो है वो किसी को दुख नहीं देती, न तो सामने वाली की अव्ययवाद आत्मा दुख देती है, न हमारी अव्ययवाद शुद्ध आत्मा दुख देती है। तो वो दोनों आत्माओं का जब आपस के अंदर बिना कोई माध्यम से संपर्क होता है तो एक दूसरे से माफ कर देते हैं। इस तरह से 84 लाख जीवा योनि से प्रतिदिन क्षमा याचना करो तो क्षमा याचना करते करते हमको एनओसी मिल जाती है। हमारे दोष किए वो सब माफ हो जाते हैं और सब सारे दोष माफ होने के बाद में हमारी आत्मा के साथ जो कार्म शरीर जुड़ा हुआ है, जो कषाय है, जो राग द्वेष युक्त है, 8 कर्मों का पुलिंदा है, वह धीरे धीरे जो है साफ होने लगता है और साफ होकर के हमारी आत्मा जो है वो एकदम प्योर 24 कैरेट सोने की तरह प्योर हो जाती है और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब समय की अल्पता को देख करके मैं इस एपिसोड को आज की प्रासंगिकता के साथ में, आज की रिलीवेंस के साथ में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर व्यक्ति क्षमा का भाव धारण करे तो उससे उसको क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ होगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप देखिए कि जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करता है तो उनके दोनों की अलग अलग विचारधारा होती है और व्यक्ति उसमें से एक व्यक्ति अगर लूज टेम्परामेंट वाला होता है तो वह उसको कुछ अनर्गल बात कहने लग जाता है तो सामने वाला 2 की जगह 4 सुना लेता है और 4 की जगह 8 सुना देता है। इस तरीके से आपस के अंदर झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते किसी भी स्तर तक जा सकता है, पुलिस कार्रवाई तक जा सकता है, कोर्ट तक जा सकता है और उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं दोनों को मालूम नहीं है। लेकिन उन दोनों में से यदि एक व्यक्ति क्षमाशील है और वह ये सोचता है कि इसने मेरे को गाली दी या इसने मेरे को अपशब्द कहे, मैं अगर स्वीकार नहीं करूं तो वापस चले जाएंगे, वो क्षमा का भाव रखता है। क्षमा का भाव रखने से उसके द्वारा जो दिए गए अपशब्द या गाली है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है और उसका कोई प्रभाव नहीं आता है और सामने वाला व्यक्ति बड़ा प्रभावित होता है कि मैंने इन महाशय को जो है इतना कष्ट दिया, इतना अनर्गल बोला, इतनी गालियां दी, लेकिन ये कितने क्षमावीर हैं कि इन्होंने मुझे वो किसी तरह का वापस रिएक्शन नहीं किया। ये क्षमा की भावना पैदा कैसे होती है कि जो प्रतिक्रिया विरति होनी चाहिए, यानी हमारे को जो कोई भी बात है उसको सुनने का मादा होना चाहिए, उसमें हम राग द्वेष नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति की बात में जब हम राग द्वेष करते हैं तो हमारे आपस के अंदर संबंध बिगड़ते हैं और राग न द्वेष न करने से क्षमा का भाव होता है और क्षमा का भाव का जो है वो इतना ये विशाल प्रभाव है कि एक अच्छा वातावरण बना सकता है, पूरे विश्व को जो है एक स्वर्ग के समान बना सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है वो क्षमा के ऊपर आधारित है। मान लीजिए हम एक जो है वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहां 100 50 मेंबर जो हैं एक साथ रहते हैं और वो अगर सारे मेंबर एक दूसरे को क्षमा न करें, एक दूसरे को सम्मान न करें तो हर वक्त के अंदर झगड़ा हो सकता है, कलह हो सकती है और जिस घर में, जिस परिवार के अंदर कलह होती है वहां शांति नहीं रहती है, सभी लोग डिस्टर्ब रहते हैं, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता है और वो परिवार तरक्की नहीं कर सकता। ये क्षमा का भाव जो पैदा होता है वह क्षमा का भाव जो भीतर के अपने जो है पॉजिटिव थॉट्स के कारण होता है। हम हर चीज को जब पॉजिटिव लेते हैं तो स्वतः इस क्षमा का भाव हमारे जीवन के अंदर पैदा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा गुण है। ये हमारे लौकिक जगत के लिए भी अच्छा है, पारलौकिक जगत के लिए भी अच्छा है। हमारे ऐसा माना जाता है कि हमारी ये शुद्ध आत्मा के साथ में कार्बन शरीर एक फेविकॉल की तरह जुड़ा हुआ है, जिसको लिंग शरीर कहा जाता है, जिसको कॉजल बॉडी कहा जाता है। जन्म जन्मांतर के अंदर हम जो किसी को कष्ट देते हैं, किसी के प्रति राग द्वेष करते हैं, किसी के प्रति कषाय करते हैं, वो सारा इस कॉजल बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है। ये कॉजल बॉडी जब तक कि शुद्ध आत्मा के साथ में जुड़ी हुई रहती है, ये आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के और जो सिद्धालय को नहीं जा सकती है। इस कॉजल बॉडी को समाप्त करने के लिए क्षमा का भाव जो है, जिसको प्रतिक्रमण कहा जाता है, वह बहुत अति उत्तम भाव है। और इसी क्षमा के भाव से जुड़ी हुई 4 बातें मैं आपको बताता हूं। सामायिक, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये 4 ऐसे टूल है जो क्षमा भाव से जुड़े हुए हैं और चारों ही पावरफुल है। कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन आनंदमय बने, मेरा जीवन सुखी बने, तो ये 4 सूत्रों को जीवन में ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये अपना सामायिक का अर्थ होता है कि मैंने जो 18 तरह के पाप है, इन पाप दोषों को जो जीवित प्राणी हैं, जो लिविंग बीइंग्स है और जो आत्मा है, उनके आत्माओं के साथ में किस तरीके से जो 18 तरह के दोष करके, पाप करके जो मैंने पापों का अर्जन किया है, दोषों का अर्जन किया है, उन दोषों को भीतर की पर देखना, प्रत्यक्ष रूप से देखना, अप्रत्यक्ष रूप से देखना। इसीलिए दोषों को देखना सामायिक कहलाता है। उसके बाद आपने अपने दोष देख तो लिए,
लेकिन उन दोषों को रियलाइज करना, उन दोषों को स्वीकार करना, क्योंकि जब तक स्वीकार नहीं किया जाता दंड नहीं मिलता। हमारी जो वर्तमान जुडिशरी जो सिस्टम है उसमें भी क्या होता है कि जज के सामने जो वकील है, जो अभियुक्त होता है, या तो वो स्वयं कन्फेस करे कि गलती मेरे से हुई है, या जो वकील होता है वह कुछ जो है वो एविडेंसेस के माध्यम से कन्फेस करवाता है, प्रूव करता है ये गलती उसने की, तब जाकर के जज सारा निर्णय देता है। बिना स्वीकार के निर्णय नहीं होता है। तो अपने दोषों को स्वीकार करना है, ये आलोचना कहलाता है, ये प्रतिक्रमण है, वो क्षमा का भाव है। और हर क्षण प्रतिक्रमण करना चाहिए कि आपके जो है जिस वक्त में जो साथ में दिन भर हम कार्य करते हैं, उन कार्य करने से हमारे जो लोगों को किसी को मन दुखाया हो तो उस मन दुखाने के लिए हमें सॉरी फील करना चाहिए, हमें क्षमा याचना और हमें जो प्रतिक्रमण करना चाहिए। और हमें प्रातः उठ करके रोज चिंतन करना चाहिए कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो। हे ईश्वर, है मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं वो किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी जीवन पर्यंत दुख न दूं। तो इस तरीके से क्षमा के भाव के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। अब देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर हम जो है इतनी 7 अरब की जनसंख्या जो है एक साथ रह रही है। अगर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर प्रतिक्रिया करे, वो लड़ाई झगड़ा होता रहे तो कलह चलती रहेगी। लेकिन एक दूसरे का जो व्यक्ति का जो है प्रति सम्मान करना, सम्मान का जो भाव आता है क्षमा भाव से आता है। और क्षमा भाव से सम्मान पैदा होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों ही जो एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो ही आपने क्षमा का भाव किया, आपके मन में सम्मान पैदा हो जाएगा। इसलिए शांतिपूर्ण से अस्तित्व में रखना है कि 7 अरब की जनसंख्या जो है वो आराम से रहे, सुख से रहे, चैन से रहे और पूरा उनका जीवन जो इस सृष्टि के अंदर सभी चीजों की उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सृष्टि ने सभी चीजें निर्मित की है। पेड़ है, पौधे हैं, फल है, फ्रूट है, जड़ी बूटियां, सभी तरह की उनके व्यवस्था जो कर रखी है। प्राण वायु देती है प्रकृति और सब तरह का उनका दिया। लेकिन आपस के अंदर जो सहवास होता है, आपस के अंदर जो रहना होता है, वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो अगर क्षमा का भाव रखा जाता है, एक देश दूसरे देश से क्षमा भाव रखा जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज पाकिस्तान का उदाहरण लेके दो कि पाकिस्तान हमारे को शत्रु समझता है, जबकि हम उसको मित्र समझते हैं। हमारा दिल साफ है, हम कभी भी चला के पाकिस्तान के लोगों के ऊपर आक्रमण हमने नहीं किया है। और हम तो पूरे विश्व के साथ में मैत्री करने वाले हैं। क्यों? भारत एक धर्म गुरु देश रहा है, पंचशील में विश्वास करता है, अहिंसा में विश्वास करता है, ये निःशस्त्रीकरण में विश्वास करता है। हम तो हर व्यक्ति को जो है वो जो है सम्मान देते हैं। हम तो मंदिरों के अंदर पत्थर रूपी भगवान की पूजा करते हैं, तो व्यक्ति दूसरे के साथ में क्यों बुरा व्यवहार करेगा? हमने जब से हमारा देश आजाद हुआ तभी पाकिस्तान से जो है भाईचारा का संपर्क रखा, लेकिन वो हमसे भाईचारा नहीं लगते। हम तो हर वक्त उसे क्षमा का भाव करते हैं। तो इसलिए ये क्षमा का भाव अधूरा रह गया, क्योंकि वो हमसे क्षमा नहीं कर रहा। इसीलिए आज अगर हमारा यूएनओ है जिसके अंदर 210 देश हैं विश्व के अंदर, उन सभी देशों के अंदर निःशस्त्रीकरण की जो अगर हमें भावना लागू करना है, आज इतना जखीरा इकट्ठा हो गया है विश्व के अंदर कि 7 अरब की जनसंख्या को 7 मिनट के अंदर समाप्त कर सकता है। उस जखीरे को समाप्त करने के लिए और उसको निःशस्त्रीकरण लागू करने के लिए हमें क्षमा का भाव पैदा करना होगा। यूएनओ के अंदर हमें सभी देशों को ये एक सबक सिखाना पड़ेगा कि एक दूसरे को क्षमा करें। और वो क्षमा करने से हमारी निःशस्त्रीकरण की जो प्रणाली है, हमारा जो पंचशील का सिद्धांत है, हमारा जो अहिंसा का सिद्धांत है, वो बहुत ही अच्छी तरह से लागू हो सकता है। और अहिंसा जो है, क्षमा से ही अहिंसा पैदा होती है और अहिंसा ही क्षमा पैदा करती है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्षमा एक ऐसा व्यक्तित्व का गुण है कि व्यक्ति इसको धारण कर लेता है तो उसका जीवन सर्वांगीण हो जाता है। चाहे उसका पारिवारिक जीवन हो, चाहे उसका राजनीतिक जीवन हो, चाहे उसका आर्थिक दृष्टि से जीवन हो, चाहे विश्व में किसी कोने में जाए, यदि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर क्षमा का भाव रखता है तो कोई उसका शत्रु नहीं हो सकता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम बराबर देख रहे हो क्योंकि आप कार्यक्रम की आत्मा हो, आप स्वयं देखते हो और साथ साथ के अंदर आपके दूसरे जो है मित्रों को, पड़ोसियों को, रिलेटिव्स को बराबर देखने की
प्रेरणा दे रहे हो। इस कार्यक्रम आप प्रगति की ओर है, क्योंकि आपका कार्यक्रम है और ये आपको जो अच्छा जीवन देने के लिए प्रेरणा देता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और आप शतायु हो करके और अपने अपने समाज की आप खूब परोपकार करें, समाज की सेवा करें, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय।